अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर शॉर्ट सिलेबस में खुशामदीद कहते हैं आपको। आज हम स्टोरी डिस्कस करेंगे डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। रे ब्रैडबरी ने लिखी है, सुनहरी आंखों वाले स्याह फार्म लोग। अच्छा, ये जो स्टोरी है डैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन इमिग्रेशन। और जो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होकर जाते हैं उनकी मतलब है। उसके अलावा ये स्टोरी उन लोगों के मतलब है जो कि एक नेचुरल जगह छोड़ कर अननेचुरल जगह के ऊपर जाते हैं, उनकी स्टोरी है। या जो चीज़ें कुदरत के बरक्स काम करना चाहते हैं उनके बारे में भी ये स्टोरी थोड़ी बहुत मिलती जुलती है उनके लिए भी। पेज नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये मैं तो अपनी सादा सी ट्रांसलेशन करूँगा, उसके साथ साथ अगर आपको समझ नहीं आती उसकी भी तो नीचे ट्रांसलेशन दूसरी भी लिखी हुई है, आप यहाँ से भी बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 1। ये पेज नहीं देखेंगे आप, ये देखेंगे पेज नंबर टेक्स्ट बुक का 1 है। द रॉकेट मेटल कोल्डेड इन द मैडोज विंड। जो रॉकेट की दहात थी वो सब्जाजारों के अंदर ठंडी हो गई, मैडोज सब्जाजारों के अंदर। इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप। उसका ढक्कन था जौन सा वो खुला। पॉप ज़ोरदार आवाज़ के अंदर या झटके के साथ उसका ढकना खुला। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इसके घड़ी नुमा अंदरूनी हिस्से से स्टेप्ड अ मैन, एक आदमी निकला, औरत निकली, एंड 3 चिल्ड्रन, और उनके 3 बच्चे। द अदर पैसेंजर वेड अवे। वेड वे को होता है गायब हो जाना, दूर चले जाना। अक्रॉस द मार्टियन मैडोज। दूसरे जो पैसेंजर थे यानी कि रॉकेट के अंदर और भी लोग थे, वो सारे लोग मरीख के सब्जाजारों के अंदर खो गए, भाग निकले। लिविंग द मैन अलॉन अमंग हिज फैमिली, आदमी को अकेले उसकी फैमिली में छोड़ते हुए। यहाँ से सिनोनिम्स कर सकते हैं हम। लिड, कैप, टॉप, ओके। बल्जिंग, प्रोजेक्ट, हम, स्वेल, राइज, बैग यानी कि उभरना, ज़ोर से बाहर निकलना। पॉप, झटके के साथ। बैंग, एक्सप्लोजन, ओके। द मैन, ये चीज़ आप नहीं देखेंगे। द मैन फेल्ट इज हेयर फ्लटर। उसने आदमी ने अपने बालों को फड़फड़ाते हुए महसूस किया है। एंड द टिश्यू ऑफ हिज बॉडी, और उसके जिस्म के हुलिये थे ड्रा टाइट, वो सख्त हो गए। एज इफ़ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ वैक्यूम, और ऐसा महसूस होता था कि वो वैक्यूम के दरमियान में खड़ा है यानी कि हला के दरमियान खड़ा है। हिज वाइफ, उसकी बीवी, बिफोर हिम, उसके सामने। सीम्ड ऑलमोस्ट टू विल अवे इन स्मोक, और ऐसे दिखाई दे रही थी कि वो तकरीबन वो गुम हो जाएगी स्मोक के अंदर। द चिल्ड्रन, बच्चे, स्मॉल सीड, छोटे बीजों की तरह, माइट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, बी साउंड, डबो दिए जाएंगे या बो दिए जाएंगे, टू ऑल द मार्टियन क्लाइम्स, मरीख की आबोहवा के अंदर। फ्लटर, फ्लैप, ट्विच, रफल, टिश्यू, मसल्स, ओके। वैक्यूम, स्पेस, एम्प्टीनेस, इंस्टेंस, मोमेंट, टाइम, स्नो, सो प्लांट करना, किसी चीज़ को बोना, ओके। क्लाइमेट, आबोहवा। द चिल्ड्रन लुकड अप एट हिम, बच्चों ने उसकी तरफ देखा। एज द पीपल लुक टू द सन, जैसे लोग सूरज की तरफ देखते हैं। टू टेल व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, ये देखने के लिए कि ये बताने के लिए कि ज़िंदगी का कौन सा वक़्त चल रहा है। यानी कि हैरानगी के साथ जिस तरह लोग आसमान की तरफ देखते हैं और ये लोगों को बताते हैं कि ज़िंदगी का बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है। सेम इज़ द केस हेयर दिस फैमिली विद दिस फैमिली। हिज फेस वाज कोल्ड, उसका जो चेहरा था वो ठंडा हो चुका था। असद, कोड, व्हाट्स रॉन्ग, क्या मसला है, क्या परेशानी। आस हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा। लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट, चलो रॉकेट पर वापस चलते हैं। गो बैक टू द अर्थ, ज़मीन के ऊपर वापस चलते हैं। यस लिसन, हाँ सुनो। इनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है। इसी पेज के ऊपर है। द विंड बिलो, हवा ऐसे चल रही थी। एज इट फ्लेक अवे, कि वो लेकर उड़ जाएगी। देयर आइडेंटिटीज़, उनकी शनाख्त को, कि उनकी शनाख्त को ही लेकर चल उठ जाएगी। एट एनी मोमेंट द मार्टियन एयर माई ड्रॉ हिज सोल, और किसी भी लम्हे मरीख की हवा उनकी रूह को निकाल लेगी। एज मैरो कम्स फ्रॉम वाइट बोन, जैसा गोदा निकलता है सफ़ेद हड्डियों से। ही फेल्ट सबमर्ज्ड, उसने ऐसा महसूस किया वो कि वो घुल गया है, डूब गया है। इन अ केमिकल, एक ऐसे केमिकल के डैक कुड डिज़ोल्व हिज इंटेलेक्ट, जो कि उसकी इंटेलेक्ट को ख़त्म कर देगी। एंड बर्न अवे हिज पास्ट, और उसके माजी को जला देगी। सोल, रूह, स्पिरिट के मैरो, अ सॉफ्ट फ्लैटी सब्सटेंस इन द कैविटीज़ ऑफ बोन्स, ओके।
intellect, brain, senses. They looked at the Martian hills. उसने मरीख की हवाओं को, उसने पहाड़ियों को देखा. That all that time had worn with the crushing pressure of years. जिसको जो कि वक्त के सालों में दबाव में डूब कर हंसता हाल हो चुकी थी. यानी कि साला साल दबाव की वजह से खराब हो चुकी थी मरीख की पहाड़ियाँ. They saw the old cities in the पुराने शहर देख के, lost in the meadows जो कि खेतों के अंदर खोए हुए थे. Lying like children delicate bones बच्चों की नर्म और नाजुक हड्डियों की तरह पड़े थे. Among the blowing lakes of grass और वो झील के साथ लहलहाती हुई घास के अंदर. Worn, old, crushing, damaging, harmful, pressure, stress, heaviness, compression, delicate, nice, dainty, fragile, tender. Okay. Chin up Harry, उसकी बीवी कहती है, हम हिम्मत करो, हौसला करो. It's too late, अब बहुत देर हो चुकी है. We have come over 60 million miles, हम 60 लाख मील ऊपर 6 करोड़ मील ऊपर आ चुके हैं. The children with their yellow hair, बच्चे अपने पीले बालों के साथ. Hollowed at the deep, hollowed उन्होंने आहबका की चीखें मारी. At the deep dome of Martian sky, मरीख के गहरे गुंबदनुमा आसमान के नीचे. There was no answer, कोई जवाब नहीं था. But the racing hiss of wind, वहाँ पर एक through the stiff gas, सख्त गास के अंदर से हवा की आवाज़ ही आ रही थी, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं थी. कि चिन अप, हौसला करो. Hollered, cry, shout, yell, dome, ये बढ़ चुके हैं हम. Hiss, rustling of the leaves, यानी कि पत्तों के चलने की हवा, चलती पत्तों की हवा को कहते हैं. Crackling, stiff, hard, rigid, inflexible. Okay, he picked up the luggage, उसने अपना सामान उठाया. In his hand, cool hand, अपने ठंडे हाथों में. Here we go, चलो हम चलते हैं, he said, उसने कहा. A man standing on the edge of a sea, जैसे एक आदमी समंदर के किनारे खड़ा होता है. Ready to wade in and drown, और वो तैयार होता है ख़त्म होने के लिए या डूबने के लिए. They walk into the town, वो गांव के अंदर गए. Luggage, edge, किनारा. Wade, पानी में चलना. Okay, be drowned, डूब जाना. ये हमारा फर्स्ट पेज ही है टेक्स्ट का. Their names were Bittering, उनके नाम थे Bittering, Harry and his wife, Cora, Dan, Lyra and David. They built a small white cottage, उन्होंने एक छोटा सा कॉटेज बनाया. And ate good breakfast, अच्छा खाना खाया. But the fear was never gone, लेकिन डर, खौफ उनके अंदर से नहीं गया. It lay with Mr. Bittering and Mrs. Bittering, ये उनके दरमियान मौजूद रहा. A third unbidden partner, एक तीसरे बिन बुलाए मेहमान की तरह. Every midnight talk, हर रात आधी रात की गुफ्तगू के अंदर. And at every dawn awakening, और सुबह के वक्त उठते वक्त. Lay, rest, exist, unbidden, बिन बुलाए, partner, मेहमान. Okay. Awaken, जागना. I feel like a crystal, salt crystal, मैं ऐसा महसूस किया कि मैं नमक का एक टुकड़ा हूँ. ही said, उसने कहा. In a moment stream, और एक in a mountain stream, एक पहाड़ी नदी के साथ being washed away, और मैं घुल जाऊँगा, उसके अंदर ख़त्म हो जाऊँगा. We do not belong here, हम यहाँ से तलक नहीं रखते. We are earth people, ज़मीन के लोग हैं. This is Mars, ये तो मरीख है. It was meant for the Martians, ये तो मरीख के लोगों के लिए बना है. For heaven's sake, खुदा के लिए. Cora, let's buy ticket for home, चलो घर के लिए टिकट लो. ओके, पेज नंबर 19, यानी टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर. बट शी ओनली शूक हर हेड, लेकिन उसने सिर्फ अपना सर जुटलाया ना, मैं उन्हें सर हिलाया. वन डे द एटम बम विल बी फिक्स्ड ही द अर्थ, एक दिन एटम बम लगाया जाएगा ज़मीन के ऊपर. देन वी विल बी सेव वेयर, हम यहाँ पर सेव होंगे. सेव इंसेन, सेफ भी होंगे और लेकिन हम पागल भी होंगे. यानी कि ये यहाँ पर मकसद बताता है कि एटम बम से बचने के लिए इन लोगों ने क्या किया था, ज़मीन से मार्स की तरफ गए थे. पेज नंबर 2 नेक्स्ट से है जी. नॉनसेंस, ये उसी पेज से है 19, दूसरा पैराग्राफ है. नॉनसेंस, बेवकूफ़ वाली बात है. मिस्टर बिटिन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उसने विंडो से बाहर देखा. वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम साफ़ सुथरे अच्छे लोग हैं.
He looked at his children, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा. All dead cities, तमाम मुर्दा जो शहर हैं, have some kind of ghost, इनके अंदर किसी ना किस्म का ghost मौजूद है. Memories, मेमोरीज़ मेरा मतलब यादें, यानी कि वो यादों को वो एक भूत के सेंस में वो इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि कह रहा है कि हमारे जहन के अंदर यादों का एक भूत है. आई मीन मेरा मतलब है. स्टेयर्ड एट द हिल, उसने पहाड़ी को गौर से देखा. यू सी अ स्टेयर केस एज यू वॉन्डर, जैसे तुम एक स्टेयर केस को देखते हो, यानी कि सीढ़ियों को देखते हो. एंड वॉन्डर व्हाट मार्टियन लुक लाइक क्लाइंबिंग इट, और किस तरह मरीख के लोग लगते होंगे इनके ऊपर चढ़ते हुए. यू सी मार्टिन पेंटिंग, आपने पेंटिंग देखी उनकी. एंड यू वॉन्डर व्हाट द पेंटर वाज लाइक, कि किस तरह के ये पेंटर होंगे. यू मेक अ लिटिल गूस इन योर माइंड, आप छोटा सा एक अपने जहन के अंदर एक बुत बना लेते हो, एक भूत बना लेते हो मेमोरी, यादों का. इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल फितरी बात है. इमेजिनेशन, सोच. ही स्टॉप, वो रुका. यू हैव नॉट बिन प्रॉवलिंग, प्रॉवलिंग घूमना फिरना, आवारागर्दी करना. अप इन दोज ट्यून, क्या तुम उन खंडरात के अंदर वारागर्दी नहीं करते रहे. हैव यू, क्या तुमने की है. बच्चों से पूछ रहा होता है. नॉनसेंस, एब्सर्डिटी, सिलीनेस, डिसेंट, गुड, नाइस, गूस्ट, ठीक है. मेमोरी, स्टेयरकेस, वॉन्डर, क्यूरियस, मार्वल, फाउंडर, क्लाइम, चढ़ना. इमेजिनेशन, फैंसी, ड्रीम, विजन, प्राउल, रोम, क्रीप, रैम्बल. ओके. नो पापा नहीं. डेविड लुक्ड एट हिज शूज, ने अपने पाँव की तरफ देखा. सी डैट यू स्टे अवे फ्रॉम डैम, देखो तुम उनसे दूर रहो. पास द जैम, जैम मेरी तरफ करो. जस्ट द सेम, बिल्कुल ऐसे ही है, ये लें. सैड द डेविड, डेविड ने कहा. आई बेट समथिंग हैपन्स, मैं शर्त लगाता हूँ कोई ना कोई वाक़या हुआ है. समथिंग हैपन डेट आफ्टरनून, कुछ इस दोपहर के वक्त कुछ हुआ है. लोरा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट, लोरा उस घर के अंदर से स्टम्बल लड़खड़ाती हुई आई. शी डैश ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च, और वो सीधी पोर्च यानी कि डेवड़ी के अंदर आ पहुंची. मदर, फादर, अबू, अम्मी. द वॉर, जंग, अर्थ, ज़मीन पर. ही सॉब्ड, उसने सिसकियाँ ली. अब रेडियो फ्लैश जस्ट केम, अभी भी रेडियो से एक खबर आई हुई है. एटम बम हिट न्यूयॉर्क, कि न्यूयॉर्क के ऊपर एटम बम का हमला हुआ है. ऑल द स्पेस रॉकेट हैव ब्लोन अप, तमाम स्पेस रॉकेट ख़त्म हो गए हैं. नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, और अब मार्स के ऊपर कभी भी कोई रॉकेट नहीं आएगा. गालबन ये अमेरिकन कोरिया से बड़े हाइफ हैं, और ये जापान से बड़े हाइफ थे, क्योंकि उनके साथ इतने बड़े जापान के ऊपर एटम बम भी गिराया था, तो इससे खतरा था. शायद हशरे से बचने के लिए लोग मार्स के ऊपर और दूसरी जगहों पर जाना को तरजीह दे रहे थे. शायद गालबन उसी की बात है ये. स्टम्बल, स्टैगर, हॉबल, सेटलमेंट, कॉलोनी, रेजिडेंस, डैश, हिट, बैंग, टकराना, ब्लाइंडली, अंधाधुंध, केयरलेसली, सोब्स, इसके लेना, क्राई, लैमेंट, फ्लैश, न्यूज़, ब्लोन अप, तबाह हो जाना, डिस्ट्रॉय, ब्रस्ट, डिनोनेट, detonate, shatter. ओ हैरी द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड, उसने अपने हाउंड को पकड़ लिया. एंड डॉटर, बच्ची को भी. आर यू श्योर, क्या तुम्हें बिल्कुल यकीन है. आस्क्ड द फादर क्वाइटली, वालिद साहब ने बड़े आराम से पूछा कि तुम्हें खबर के बारे में तुम यकीन से कह रहे थे. लौरा वेप्ट, वी आर स्टैंडर्ड ऑन द मार्स एवर फॉर एवर, और हम तो इस मार्स के ऊपर हमेशा के लिए बन चुके हैं. फॉर लॉन्ग टाइम देर वॉज ओनली साउंड ऑफ विंड, वहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ आती थी. इन द लेट आफ्टरनून, दोपहर के वक्त. अलॉन दो बिटरिंग, बिटरिंग सिर्फ अकेला था यहाँ पर. ओनली 1,000 ऑफ अस हियर, और वो कहता है कि हम हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बचे हैं. नो वे बैक, कोई रास्ता नहीं वापस जाने का. नो वे, नो वे. स्वेट पोर्ड आउट ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे से पसीना आने लगा. ही वॉन्टेड टू स्ट्राइक लौरा, उसको लौरा को मारना चाहता था. नो यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रही हो. द रॉकेट विल कम बैक, रॉकेट वापस आएंगे. इंस्टेड ही स्ट्रोक लौरा हेड अगेंस्ट हिम, उसने अपना सारा उसके साथ सर के साथ मारा. द रॉकेट्स विल गेट थ्रू समडे, रॉकेट ज़रूर किसी ना किसी दिन यहाँ पर आएंगे. लेकिन रॉकेट के आने से पहले पहले वो फिज़िकली, मेंटली वो चेंज हो जाते बहुत ज़्यादा.
क्योंकि उस माहौल के अंदर जाते हुए। poured out, come out, flow, okay, drenched, wet, strike, hit, beat, stroke, touch, carelessly, फादर व्हाट विल वी डू, क्या करेंगे, गो अबाउट और बिजनेस, अपने काम करेंगे, ऑफ कोर्स, रेस क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, अपनी नस्ल को बढ़ाएंगे और फसल उगाएंगे, वेट, कीप थिंग्स गोइंग अनटिल द वॉर एंड्स, और उस वक्त तक इंतज़ार करेंगे जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती, ख़त्म नहीं होती वॉर, एंड द रॉकेट विल कम अगेन, और रॉकेट वापस आएंगे। द टू बॉयज स्टेप्ड आउट ऑन द पोर्च, दो बच्चे पोर्च के अंदर ऑन टू द पोर्च में आए। चिल्ड्रन, बच्चों, ही सैड, उसने कहा, सिटिंग देयर, वहाँ पर बैठते हुए, लुकिंग बियॉन्ड दैम, उनके पीछे देखते हुए, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वी नो, दिस सैड ने कहा कि बट अब बाबा हम जानते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये पेज नंबर 19 के ऊपर ये जी। ही लुक्ड विद डिसमे एट हिज हाउस, ने मायूसी के साथ अपने घर को देखा। इवन द हाउस, हत्ता के जो घर। द विंड हैज़ डन समथिंग टू इट, हवा ने उसके साथ भी कुछ कर दिया था। द एयर्स बर्नड इट, हवा ने इसे जला दिया। द फॉग एट नाइट, रात के वक्त जो धुंध पड़ती थी। द बोर्ड्स ऑल वॉप्ड आउट ऑफ शेप, तमाम जो बोर्ड्स थे, तख्ता स्याह थे या बोर्ड्स वगैरह थे, उनका हुलिया ही बिगड़ गया। इट्स नॉट एन अर्थ मैन हाउस एनी मोर, वो कहते हैं अब ये किसी ज़मीनी महलूक का घर नहीं दिखता। ओ योर इमेजिनेशन, ये तुम्हारी सोच है। ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, वो अपने कोट और टाई लेता है। आई एम गोइंग इनटू द टाउन, मैं टाउन के अंदर जा रहा हूँ। वी हैव गॉट टू डू समथिंग नाउ, अभी हमें कुछ ना कुछ करना होगा। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा। वेट, इंतज़ार करो। हैरी हिज वाइफ क्राइड, उसकी बीवी चिल्लाई। बट ही वॉज गॉन, लेकिन वो जा चुका था। दिस इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट लेक्चर, और हम सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।